वेलकम टू एजुकेशन साक्षात्कार। खबर ये है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU बीटेक समेत अन्य कोर्सेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की सेमेस्टर परीक्षा सितंबर के पहले वीक में आयोजित कराएगा। यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की सेमेस्टर परीक्षाएँ होंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स के कॉलेज को ही उनका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यानी सभी परीक्षाएं जो होंगी वो सेल्फ सेंटर्स पर ही होंगी। 15 अगस्त के बाद स्टूडेंट्स की कक्षाओं का शेड्यूल यानी एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और इसको स्टूडेंट्स डाउनलोड कर देख सकेंगे। इस तरह करीब 300 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इससे पहले तक एग्ज़ाम के लिए AKTU 110 परीक्षा केंद्र बनाता था, क्योंकि इसलिए इस बार सेल्फ सेंटर्स रहेंगे, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि शनिवार को AKTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में प्रदेश भर के तकनीकी इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी। इसमें वाइस चांसलर ने एक डायरेक्टर्स के साथ एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर चर्चा की थी। इस बैठक में जिन जिन कॉलेजेस में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन कॉलेजेस को ही उनका परीक्षा केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया, यानी कि सेल्फ सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। मौजूदा समय में करीब 300 कॉलेजेस में 32,000 से अधिक बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और अगर सभी कोर्सेज की बात करें तो 60,000 से अधिक स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स का उनका संस्थान ही उनका परीक्षा केंद्र रहेगा, यानी कि सेल्फ सेंटर की व्यवस्था लागू रहेगी और सभी स्टूडेंट्स जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसी कॉलेज में अपना पेपर दे सकेंगे। आपको बता दूं कि इस बैठक में कई कॉलेजेस के डायरेक्टर्स ने जिस शहर में स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स अपना कॉलेजेस छोड़कर अपने घर चले गए थे, तो इसके बारे में निदेशकों ने कहा था कि जिस भी शहर में स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनका परीक्षा केंद्र यानी एग्जामिनेशन सेंटर वहीं बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर AKTU के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में छात्र बाहरी राज्यों के रहते हैं। कई छात्र तो कश्मीर में भी रहते हैं। उनकी परीक्षा वहाँ हुई तो कॉपियाँ किस तरह से AKTU पहुँचेंगी, और कॉलेजेस ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने का विकल्प भी प्रस्तुत किया था। इस पर अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा कराना फ़िलहाल संभव नहीं है, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर AKTU के अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा के दौरान अगर बिजली चली गई या इंटरनेट चला गया तो परीक्षा की शुचिता भंग हो जाएगी। इस तरीके की अव्यवस्था भी हो सकती है, इसलिए परीक्षा ऑफलाइन ही होगी और सभी कॉलेजेस में सेल्फ सेंटर पर ही परीक्षा होगी। आइए अब जान लेते हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षा कैसे होगी और किस तरीके से पेपर होंगे। AKTU प्रशासन ने बताया कि बीटेक फाइनल ईयर के 3 थ्योरी पेपर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसलिए इस तरह से स्कीम तैयार की जा रही है कि स्टूडेंट्स के पेपर एक दिन में ही ख़त्म हो जाएं। एग्ज़ाम्स का आयोजन 3 शिफ्ट में किया जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स के तीनों पेपर एक दिन में ही हो जाएंगे। लेकिन बैक पेपर व कैरी ओवर परीक्षा के लिए उनको अगले दिन आना पड़ेगा। आपको बता दें कि कैरी ओवर के करीब 500 पेपर होने हैं, इसलिए कैरी ओवर परीक्षा केंद्रों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी, यानी स्टूडेंट्स की संख्या कम होगी जिनको कैरी ओवर और बैक पेपर देना है। तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। AKTU के प्रवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने बताया कि इस बैठक में कॉलेजेस को परीक्षा की तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये है कि इंटरनल मार्क्स की वजह से काफ़ी दिनों से लटका हुआ MTech और एम-फार्मा स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो गया है। AKTU के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि कई कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स भेज दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। असल में अधिकतर स्टूडेंट्स को MNIT में PhD के लिए आवेदन करना है। इसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई है, यानी कि 20 जुलाई से पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तक कई कॉलेजेस ने अंक नहीं भेजे, यानी मार्क्स इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे हैं। ऐसे में उन कॉलेजेस को दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। इसके अलावा कई कॉलेजेस ने गलत मेल ID पर स्टूडेंट्स के मार्क्स को भेज दिया है। इससे उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने में समय लग रहा है। एजुकेशन से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें और अन्य अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।